जब तक मैं मराठों का नामो निशान नहीं मिटा देता तब तक ना तो ताज पहनूंगा और न ही चैन की सांस लूंगा। उधर मराठों ने कसम खाई, संभाजी महाराज की वीरता बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। हम मुगलिया सल्तनत और औरंगजेब की कब्र इसी मिट्टी में खोद देंगे। हर हर महादेव। एक तरफ मुगलिया सेना लाखों की संख्या में, औरंगजेब मराठों का नामो निशान मिटाने के लिए और ज्यादा ताकत जुटा रहा था। दूसरी ओर एक 19 साल का लड़का और 20,000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी कहीं से भी मुगल सेना के सामने टिकने का मादा नहीं रखती थी। क्या औरंगजेब कामयाब होगा अपने मंसूबे में या मराठा लेंगे अपना प्रतिशोध? जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए तब पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत जिसे मराठों का अंत समझ रही थी, वो दरअसल मुगलिया सल्तनत के अंत की शुरुआत थी और सूर्योदय था मराठा साम्राज्य का। क्योंकि जहां औरंगजेब और मुकरब खान जीत के जश्न में डूबे थे, वहीं मराठा साम्राज्य औरंगजेब और मुकरब के धोखे और अत्याचार के प्रतिशोध की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यह शोक जल्द ही क्रोध और प्रतिशोध में बदलने वाला था। मराठों ने कसम खाई, संभाजी महाराज का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का काल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर पूरी मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी थी। संभाजी महाराज के लगातार भयानक हमलों से औरंगजेब की नींदें उड़ चुकी थी। इसलिए थका हारा औरंगजेब ये बात भली भांति जानता था कि संभाजी महाराज को सामने से युद्ध में हराना मतलब मौत को गले लगाना। पर अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण संभाजी महाराज को भी लगा, क्योंकि इस देश ने बहुत पुराने समय से अपने यहाँ जयचंदों को पालने की कसम खा रखी है। इसलिए मुगल सरदार मुकरब खान की हजारों की सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया और औरंगजेब के सामने ले आया। औरंगजेब ने जब भरे दरबार में उनसे इस्लाम कबूल करने और प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगने के लिए कहा, तो औरंगजेब के दरबार में ही उन्होंने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अपने ही दरबार में अपने ही लोगों के सामने हुई बेइज्जती को औरंगजेब सहन न कर सका और गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके आदेश से धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक मिर्च डाला गया, आंखों में मिर्ची डाली गई और बालों को खींचा गया। शरीर के मांस के टुकड़े निकालकर उनके सामने ही कुत्तों को खिलाए गए। उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, गर्म लोहे की सलियां आंखों में घुसाया गया, जुबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता। 40 दिन तक उन्हें दर्दनाक यातनाएं दी गई और फिर थक हार कर अंत में 11 मार्च 1689 को छत्रपति महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी गई। जो लोग औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और उसे अपना बाप दादा मानते हैं, उन्हें इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि उनके बाप दादा कितने क्रूर, कितने नृशंस और किस तरह के हत्यारे थे और किस तरह से उन्होंने उस समय भी लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। और ज्यादातर लोग जो आज भारत में रहते हैं औरंगजेब को अपना बाप समझते हैं, वो फोर्सफुली कन्वर्टेड लोग ही हैं। इतने में भी औरंगजेब नहीं रुका। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया। लेकिन इस हमले से संभाजी के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरे मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना और दूसरी ओर ये दक्खन के मराठे थे जिनके पास 20,000 की सेना थी। आखिर कैसे टिक पाएगी? कौन बचाएगा मराठा साम्राज्य? ऐसे मुश्किल हालात मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रहे थे 19 साल के छत्रपति राजाराम महाराज, जो कि संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। तभी एंट्री होती है 2 वीर मराठों की, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और घनाजी जाधव, जो छत्रपति संभाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की प्रेरणा लेकर राजाराम महाराज की ढाल बनकर खड़े हो गए। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने एक से बढ़कर एक ताकतवर सरदारों को जमा किया और उनके साथ निकल पड़ा मराठों का नामो निशान मिटाने। उधर मराठे भी कब चैन से बैठे थे अपने राजा की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तभी मराठों के पास खबर आई कि औरंगजेब लाखों की सेना लेकर महाराष्ट्र के तुलापुर जगह पर डेरा डालकर बैठा है। इसी जगह पर औरंगजेब ने संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। अगले दिन वीर मराठे योद्धा संताजी घोरपड़े और कुछ सैनिक उनके साथ निकल पड़े।
2000 मावले औरंगजेब की लाखों की सेना के आगे खूंखार शेरों की भांति खड़े थे। मराठों के अचानक हमले से मुगल छावनी में भगदड़ मच गई। मराठों ने मुगल छावनियों में घुसकर इस तरह कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जो सदा से ही धोखे से वार करते आ रहे थे, पहली बार उन पर इस तरह से हमला हुआ था, जिसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है, और पहली ही बार में औरंगजेब को भागना पड़ा था। इस हमले में भले ही औरंगजेब की जान बच गई थी, लेकिन मुगलों की नाक कट चुकी थी। तब मराठे सिंघर किले को लौट गए। 2 दिन बाद फिर से मराठों का तूफान सीधा रायगढ़ किले पर जा धड़का, लेकिन रायगढ़ किले को पहले ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने घेरा बनाकर किलेबंदी कर रखी थी। संताजी घोर पड़े और उनके साथियों ने मुगलों को इस घेरे को तोड़कर और जुल्फिकार खान के घेरे को तोड़कर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पनहाला लेकर आए। इस तरह मराठों को जब भी मौका मिलता वो मुगल सेना को चीर कर रख देते। जिस मुकरब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया, उस औरंगजेब ने 50,000 रुपए नगद देकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया। मराठे ये प्रण ले चुके थे, चाहे कुछ भी हो जाए उस मुकरब खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकरब खान की विशाल सेना को घेरकर हर हर महादेव की गूंज के साथ काटना शुरू कर दिया। इस घनघोर युद्ध में अब संताजी घोरपड़े ने मुकरब खान को पकड़कर इतना जबरदस्त तोड़ा कि खून से लथपथ पड़े मुकरब खान की दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग उठी। पर मराठों ने मुकरब खान को इतना जबरदस्त तोड़ा था कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस तरह उस मुकरब खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य पर प्रसन्न होकर सन 1691 में छत्रपति राजाराम महाराज उन्हें मराठा साम्राज्य का सर सेनापति घोषित करते हैं। सर सेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। इसके बाद बुरहानपुर, नंदुरबार, सतारा, कृष्णा नदी पार कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल राज्य में मराठा साम्राज्य को जीत का डंका बजने लगा। औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार काफी खान संताजी के बारे में लिखता है, जिस किसी भी मुगल सैनिक का संताजी से युद्ध में सामना होता तो उसमें सिर्फ 2 ही परिणाम निकलते। पहला तो युद्ध में मारा जाता और दूसरा मराठों के हाथों कैद होता। एक भी मुगल सरदार संताजी घोरपड़े से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। संताजी और घनाजी अपने युद्ध अभियान के दौरान जिस भी मुगल क्षेत्र में जाते, वहां के शहरों को एकदम नेस्तो नाबूद कर देते। दोस्तों, काबुल, कंधार से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हुकूमत से खौफ खाता था, जिस औरंगजेब का डंका पूरे भारत में बजता था, वही औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर उधर भागता फिर रहा था। इतने बड़े मुगल बादशाह की लगाम मराठों के हाथ में थी। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय के दुख में वो नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर वहीं मर गया। मराठों ने उसे कभी दिल्ली वापस नहीं आने दिया, बल्कि इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में उसे दफन किया गया और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना ही रह गया। आप कभी औरंगजेब का मृत्यु पत्र जरूर पढ़ना, जिसमें सिर्फ एक ही हिंदू राजा का नाम लिखा गया है और वह है छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य। इतने बड़े मुगल साम्राज्य का वजूद मिटाने वाले सर सेनापति संताजी घोरपड़े का आगे क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपको आगे की कहानी बताने के लिए अगली वीडियो लेकर आएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।